नमस्कार। आज का विषय जिस पर आप लोगों के हौसला अफजाई की वजह से कुछ बात करने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं, वस्तुतः वो बहुत दिनों से मेरे मन में जो बहुत सारे प्रश्न थे, उन प्रश्नों के समाधान के लिए जो तथ्य मेरे सामने, आप लोगों के सामने भी उभरते रहे होंगे, तो एक राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र के विद्यार्थी के नाते, एक शोधार्थी के नाते उस पर जब मैंने गौर किया, और खास करके इस बीच में मुझको हैदराबाद में श्रीशैलम जाना पड़ा। पहले भी मैं गया था, लेकिन पहले थोड़ी व्यस्तता दूसरे तरह की रहती थी, विभागीय दायित्व भी हुआ करता था, बाहर रहने पर भी चित्त थोड़ा जितना शांत होना चाहिए मंदिर में जाने पर भी उतना होता नहीं था। लेकिन इस बार पूरी तरह से मैं रिलैक्स था। वहाँ उतनी पहाड़ी पर जाने की वजह भी मेरे मन में प्रश्न के रूप में आया। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ जो कुछ मैंने देखा, जो अनुभव किया, लोगों के जो अनुभव थे, उनसे बातचीत करने के बाद, उनको देखने, ऑब्जर्व करने के बाद, तो फिर हैदराबाद में ही एक माँ भवानी का मंदिर है, वहाँ भी मैं गया। तो मेरे मन में एक बात आई कि साहब ये जो मंदिर है, पहले से भी मेरे मन में ये चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि अचानक आया। क्योंकि एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते और जब मैं शोध करने निकला तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो भारतीय राष्ट्रवाद, भारत एक राष्ट्र के रूप में है, उसकी जो चुनौतियां हैं, और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में उससे रूबरू होते रहते हैं, उसके समाधान करने की कोशिश भी करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अचानक ये चीज़ मेरे मन में आई, लेकिन मेरे प्रश्न, हाइपोथेसिस ये बना कि जो ये मंदिर हैं, ये केवल क्या उपासना गृह हमारे हैं? हम जाते हैं, सर नवाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले आते हैं, केवल इतना भर है क्या? ये केवल हमारे उपासना के गृह हैं कि इससे कुछ ज्यादा है? तो मुझको लगा कि नहीं, ये तो पहले से भी ज्यादा है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में है। उसमें मैं जब टाइटल तलाश करने लगा तो मुझको इससे बेहतर नहीं लगा। आप लोगों को लगेगा तो सजेस्ट कीजिएगा भविष्य के लिए। ये तो प्रकाश स्तंभ हैं, और प्रकाश स्तंभ की भूमिका होती है कि जो नाविक होता है, नेविगेशन में जाता है, अपनी यात्रा अपने मंजिल तक पहुंचने में, तो घोर अंधेरे में भी ये प्रकाश स्तंभ उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो राष्ट्र की जो जीवन यात्रा है, हिंदुस्तान की जो एक राष्ट्र के रूप में उसकी जो यात्रा है, मुझको लगा कि ये हमारे मंदिर, ये केवल उपासना के गृह नहीं है, ये हमारे प्रकाश स्तंभ हैं। जब तक ये प्रकाश स्तंभ खड़ा है, तब तक हमारा मार्गदर्शन होगा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। जिस दिन ये सारे प्रकाश स्तंभ ध्वस्त कर दिए जाएंगे, जिस रूप में प्रतिष्ठित होने चाहिए, सजा संवरा होना चाहिए, गौरवशाली होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, जिससे प्रकाश और निकले उससे, इसके विपरीत अगर उसके साथ व्यवहार होगा तो हमारा मार्ग जो है वो अवरुद्ध भी होगा और हम राष्ट्र के रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसकी अहमियत इस रूप में मेरे सामने आई। जब आई तो तथ्यों के आलोक में मैं आपसे बात करने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या ये तथ्य गलत हैं क्या? जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, जब दुनिया में वर्ल्ड का सबसे जीडीपी का बड़ा हिस्सा हमारा हुआ करता था, विदेशी शक्तियों के आने से पहले, उनके आने से पहले यह राष्ट्र जितना गौरवशाली था, वैभवशाली था, जगत गुरु के रूप में था, तो क्या ऐसे ही था, बेवजह था क्या? उस समय मंदिरों की कोई भूमिका थी क्या? तो आंकड़े और तथ्य बताते हैं कि बड़ी भूमिका अहम इनकी थी।
और उसी समय नहीं थी, आज भी है। हम अभी कर्नाटका में हैं और हैदराबाद हम गए और मंदिर में गए तो बहुत सारे लोगों की बातचीत नहीं समझ में आती थी, हम लोगों की बात को भी वो समझते नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन हाव भाव से, और खास करके मंदिर में कतार में जब लगे हुए हैं तो एक दूसरे का आदर सम्मान करना और विनीत भाव से लगे हुए हैं, श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं। भगवान शंकर के प्रतिमा के सामने जाने पर एक ही शैली में सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, उसी भाव से नतमस्तक हो रहे हैं। उसी तरह से पुजारी जी, वो भाषा हिंदी नहीं समझते हैं लेकिन उसी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। जब निकल रहे हैं तो प्रसाद वितरण भी हो रहा है और मैंने उस पर भी गौर किया। चावल का बना हुआ बताया गया कि साहब ये नींबू राइस है, और छोटा छोटा पैकेट देखने में था, 20 रुपए का एक पैकेट था। सुबह से लोग मैंने नहा धोआ करके फास्टिंग करके गए, और सबसे पहले तो भूख लगती है, कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत से विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति में पेट तो मानता नहीं है। तो मैंने देखा एक एक परिवार पूरा झोला भर करके काउंटर से लेकर के आया और सबको एक एक पैकेट दिया। तो काली मंदिर में भी मैं गया, दुर्गा जी के मंदिर में भी गया हैदराबाद में, तो वहां भी उसी तरह का राइस था। तो बहू ने कहा कि भाई लेकर के आओ, बेटा का बहुत भीड़ है, तो कहा कि नहीं लेकर आओ। हम लोगों ने भी कहा कि हाँ लेकर के आओ। हम आपको सच बताते हैं कि हिंदुस्तान की मंदिरों की जो व्यवस्था है वो सामान्य व्यवस्था नहीं है, उसके भीतर बहुत बड़ा दर्शन है। वो चावल में सब कुछ था, पौष्टिक सामान भी था, 20 रुपया में बन नहीं सकता है, लेकिन संस्थान ने उसको बनाया है। और जो लोग आए हैं वहां वो तृप्त भाव से जाएं, उद्वेलित होकर के नहीं जाए। उनके हाथ में प्रसाद का वो पैकेट था, उनके हाथ में कोई लोहा लक्कड़ पत्थर नहीं था, और सब बैठ करके खड़े होकर के प्रेम से एक दूसरे के साथ, और किसी को कम हो रहा था तो एक बगल में ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो। अब उसकी कन्नड़ की भाषा मेरे समझ में नहीं आती थी, हैदराबादी लेकिन ये समझ में आता था कि जो मोटा आदमी उसको हंस के कह रहे हैं थोड़ा तू और ले लो, एक पैकेट और ले लो। तो ये जो संस्कार है, ये जो जोड़ने की, मैंने सोचा कि भाई ये 300 किलोमीटर और भी बहुत कठिन पहाड़ी है, उस पर चढ़, अगर मंदिर नहीं होता, भगवान शिव का शिवलिंग नहीं होता, ज्योतिर्लिंग नहीं होता, तो शायद हम लोग क्यों जाते? वहां नहीं जाते तो उस एरिया से जुड़ते कैसे? वहां के लोगों से मिलना जुलना कैसे होता? ये भाव कैसे होता कि वो हमारे देश का हिस्सा है, उसका हिस्सा है जो हमारी संस्कृति है, उसका हिस्सा है जो हमारे आराध्य है, जो हमारे संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, देवाधिदेव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम को स्थापित करने वाले महादेव हैं। तो ये धरती का टुकड़ा नहीं रहा वो मेरे लिए, वो कोई एक घूमने की जगह नहीं रही मेरे लिए आराधना की धरती रही, मेरे लिए प्रार्थना की धरती रही। और साथ ही साथ मैंने जैसे कहा, एक होने का भाव बनारस में था, तो बंगाल से और साउथ से सारे लोग आ रहे हैं, वो भी हम लोगों की भाषा नहीं समझ रहे हैं सबकी सब। लेकिन आप देखिए बनारस में सारे घाटों पर जो भीड़ होती है, पूरे देश भर से लोग आते हैं, आस्था से सर नवाते हैं, और वहां से लेकर के क्या जाते हैं? वो संस्कार लेकर के जाते हैं, जिसके वजह से हिंदुस्तान जगत गुरु है। बड़ों का आदर करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, प्यार करते हैं। और मंदिर में बताया क्या जाता है? तो शिव का चरित्र मंदिर में है, मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां नहीं है, वो हमारे संस्कार के प्रतीक हैं। वो मूर्तियां नहीं है, हमारे वो जो बौद्धिक विरासत है उसके वो प्रतीक है। परिवार कैसा होना चाहिए? शिव का परिवार होता है। आप मंदिर में जाते हैं तो शिव में आप देखते हैं कहीं पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, और उतना ही नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब नंदी के बिना तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भी मुझको जाने का मौका मिला, तो बड़ी भव्य मूर्ति है नंदी की, उनका मुंह जिधर है उधर मंदिर होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और आज का ये तथ्य नहीं है, ये अनादिकाल से तथ्य है। और बिना नंदी के सम्मान किए हुए आप जाएंगे तो आप कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। जो लोग बड़े बड़े लेफ्ट वाले लोग जो है वो लेबर 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 कहते हैं, तो लेबर के केवल बोनस देते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं वो।
हमारे यहाँ सम्मान ऐसा था कि देवाधिदेव के पास पहुंचने के लिए भी उन नंदी के बिना नहीं जा सकते हैं। गणेश के पास पहुंचने के लिए, भगवान गणेश के पास, बुद्धि के दाता के पास जाने के लिए भी चूहा के कान में आपको कहना पड़ेगा। जितना समय मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने गणेश की आपको खड़ा होने की आवश्यकता पड़ती है सिद्धि विनायक में, उससे ज्यादा समय लग जाता है। जबकि 2-3 चूहा की बड़ी प्रतिमाएं डाली गई हैं, फिर भी लग जाता है। ये हमको संस्कार देते हैं, ये आदर करना सिखाते हैं, जीव जंतुओं को बचाना सिखाते हैं। वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं। वो केवल जीव नहीं है। और जितने सारे जीव हैं वो प्रकृति में जो बनाए गए हैं, उनका सानिध्य ईश्वर को प्राप्त है, तो उनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना है वो बताते हैं। परिवार का कैसा स्वरूप होगा वो बताया जाता है। विभिन्न प्रकृति के लोग एक साथ रहते हैं। शिवालय में शिव देवाधिदेव कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि परिवार की जो परिकल्पना उनकी है, वही परिकल्पना हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना करके रखे हुए है। स्त्री पुरुष के संबंध की जो प्रागाढ़ता है, उसकी जो पवित्रता है, बच्चों के लिए सब कुछ सर्वोच्च देने की जो व्यवस्था है। बच्चे बूढ़े हो गए हैं तो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पापा के पैर में तो तकलीफ नहीं है, मम्मा कैसी है। ये जो चिंता है, ये जो भाव है, ये प्रेम जो है, ये मंदिर उस प्रेम के प्रतीक है। उसको बताने वाले, उसको रेखांकित करने वाले, स्वभाव अलग अलग भी साथ रहने की परंपरा और रवायत को रेखांकित करते हैं, मंदिर की ये होते हैं। और इसीलिए हम लोग फक्र के साथ उनका गायन भी करते हैं, राम जी के चरित्र का गायन करते हैं, रामलीला होती है। मैं गया था अयोध्या विश्वविद्यालय, जो अवध विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी कुलपति थे मेरे मित्र, उन्होंने बुलाया था। मिथिला और अवध का एक सम्मेलन था वहां। देश भर, विश्व से करीब करीब हमको लगता है कि 7-8, और उसमें भी श्रीलंका से भी टीमें आई थी। रामायण का गायन होता है। क्या है? राम के चरित्र से सीख करके अपना जीवन भी ठीक करना, समाज को भी व्यवस्थित रखना, मर्यादित होकर के रखना, मर्यादित करके भी रखना। अभी मैं सुन रहा था टेलीविजन डिबेट पर, बड़ी आपत्ति थी एक व्यक्ति को कि पहले तो रामचंद्र जी की मूर्ति होती थी, तस्वीर घर में हुआ करती थी, सीता जी हुआ करती थी, माता हनुमान जी हुआ करते थे, और राम लक्ष्मण हुआ करते थे। आजकल तो बस राम की ऐसी तस्वीर धनुष लिए हुए युद्ध आक्रमक के रूप में होती है। अरे भाई, आपको क्यों आपत्ति है? हम सब रूपों की आराधना करते हैं। जितने देवी देवता हैं उनके सब रूपों की आराधना करते हैं। और कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो। सुरक्षा बहुत जरूरी है। धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए भी अस्त्र शस्त्र धारण करना जरूरी होता है। राम का भी वो स्वरूप है, कोई नया गढ़ा नहीं गया। जब आवश्यकता पड़े तो उसका भी धारण करना जरूरी है, क्योंकि अगर धर्म की स्थापना नहीं होगी तो फिर हम नहीं बचेंगे। धर्म कोई उपासना की पद्धति नहीं है। जो नहीं समझते हैं उनकी विपत्ति है। धर्म के समानार्थक आज तक कोई शब्द नहीं निकला। भारतीय धर्म कहा गया। पीवी काने ने धर्मशास्त्र में लिखा, रिचुअसनेस है, पवित्र भाव से अपने दायित्व का पालन करना धर्म है, पिता का धर्म है। और राजधर्म को सबसे ऊपर रखा गया। लोग कहते हैं कि राजा जो है सुखी। राजा के हमारे यहाँ कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ, इसीलिए हमारे मंदिर कभी राजमहल से टकराए नहीं। जैसे चर्च की टकराहट महलों से हुई, राज सत्ता चर्च सत्ता के बीच संघर्ष अभी भी जारी है विश्व के बहुत सारे देशों में। हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ नहीं हुआ। उसमें मंदिर की अहम भूमिका है, उसमें हमारे धर्म ग्रंथों की अहम भूमिका है। वो बताया गया कि राजधर्म जो है सो सबसे ऊपर है, राजा का धर्म सबसे ऊपर है, सबसे उसको सर्वोच्च रखा गया है, निरंकुश नहीं रखा गया। कमाल की बात है कि सर्वोच्च है लेकिन वो निरंकुश नहीं हो सकता है। उसके ऊपर राजधर्म, जो आज संविधान कहते हैं, राजधर्म का नियंत्रण है उसके ऊपर। प्रजा हिते हितंग राज्ञ प्रजा सुखे सुखंग, लेकिन वो सर्वोच्च है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जब कभी चुनौती हिंदुस्तान में दी गई है तो जनता राजा के साथ खड़ी हुई है। राजा भले, राजा दुराचारी नहीं होना चाहिए,
राजा आना चाहिए, लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रजा के हित में काम हो रहा है, और लोग खड़े होंगे। लेकिन जो राजा समझता है कि हम प्रजा को जनता समझ करके काम करते हैं, कि एक दिन में नहीं हुआ, ये संस्कार पड़ा है, उसमें मंदिरों की अहम भूमिका है, वो कहानियां हैं, वो रामायण का पाठ है, वो शिव की चर्चा है। हम कभी कभी अपने मित्रों को, अपने छात्रों को कहते हैं कि देखो जी, अभी सिद्धार्थ, आप देखिए, अभी सिद्धार्थ ने हमको बिना बताए हुए पोस्टर रिलीज कर दिया। उसको कभी कभी मैं कहता हूं, जब निराशा में हम खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चे पढ़ते हैं, देखो जी ये शिव लीला है, ये आसानी से नहीं पता चलेगा, जब हो जाएगा तो मालूम होगा। अपना काम पवित्र भाव से करते रहो, बिना किसी के राग द्वेष से करते रहो, जितना सामर्थ्य है उतना लगा करके करते रहो, हमेशा ईश्वर आपका भला करे। ऐसे ऐसे लोग हैं, अनिल भाई भी हैं, जितने लोग हैं, हम सब लोगों को एक साथ नमस्कार और नमन करते हैं, क्योंकि हम कुछ कागज पत्र लेके बैठेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, मेरी कमजोरी है। इसीलिए सब लोगों को, जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं, हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। मैं कह रहा था कि ये जो चरित्र है, हम उसका गान करते हैं। आप भी करो ना भाई, आप भी अपने उपासना गृह में जाकर के जहां इबादत करते हो, पूजा करते हो, करो ना, हम कहां मना करते हैं। लेकिन होना तो चाहिए ऐसा, शिव का चरित्र तो होना चाहिए। अपने बच्चों से कौन प्यार नहीं करता, अपनी पत्नी से कौन प्यार नहीं करता, शिव के जैसा तो कर नहीं सकता फिर। लेकिन उन्होंने किसी के लिए कोई पक्षपात, किसी के लिए समाज के कॉस्ट पर कुछ नहीं किया। अलबत्ते कमाल की बात उन्होंने की, जिस पार्वती को, जिस माता रानी को इतना वो मानते रहे, कामदेव को भस्म कर दिया। आजकल तो देखते हैं ना कि सत्ता में बैठे हुए लोग, शिक्षा में बैठे हुए लोग, जिसको भगवान मानते हैं, डॉक्टर, ऐसे लोग कैसी मनोदशा में कौन सा काम करते हैं। काया उनके लिए सब कुछ हो जाती है। लेकिन जिसके लिए अध्यात्म सब कुछ था, प्यार सब कुछ था, उन्होंने एक बार भी परवाह इस बात की नहीं की भैया कि क्या होगा कल पार्वती गणेश कार्तिक हमारी बेटी का। विश्व को संकट आया तो उठा करके हलाहल पी लिया, नीलकंठ बन गया। ऐसे नहीं होता। ये चरित्र कहीं है तो बताइए। ये हमारे मंदिरों में है। ये मंदिर है तभी हम मूर्ति देख करके, शिवलिंग देख करके अपने बच्चों को बताने की स्थिति में होते हैं कि भाई ये क्या है। हम पूजा करते हैं शिवलिंग, क्योंकि हम मानते हैं पवित्र संबंध है। हम ओरिजिनल मौलिक पाप नहीं मानते हैं स्त्री पुरुष का रिलेशन, क्योंकि उससे ऊपर हम हैं, आध्यात्म तक जाते हैं, शरीर में लटपटाए नहीं रहते। रजनीश ने कहा अमेरिका में तहलका उसने मचाया, आप सहमत हो असहमत हो, बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन जब संभोग से समाधि की ओर बात करता है तो बहुत बड़ी बात है। वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। कब्र में पैर पड़ा हुआ है और उसी हाड़ मांस में लिपटने की आकांक्षा हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ कहा गया पुरुषार्थ में। वर्णाश्रम को गाली देते हैं, समझते नहीं, आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। एक समय के बाद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके हित के लिए चिंतन करना, देह से ऊपर जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता है पाश्चात्य या कोई दूसरी संस्कृति हिंदुस्तान के अलावा, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है। आत्मा तत्व का बोध होना ये मंदिर बताते हैं। दान करते समय भी बताना नहीं कि हम दान के, गुप्त दान का ज्यादा महत्व बताया गया मंदिरों, क्योंकि घमंड होना कि हमने इतना दान कर दिया, हमने इतना किया। हम कहना नहीं चाहते हैं, फिर भी मन में एक बात आई जो सच्ची बात है। हमारे एक मित्र बता रहे थे, मैंने तो गांव में इतना दुर्गा पूजा में इतना दिया, ये सब किया, पूरा खर्चा उठा लिया। आप देखते होंगे कि अभी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने माला उठा लिया है। ये परंपरा नहीं रही है, भंडारा चलता है। गोल्डन टेम्पल में जाइए, मंदिर में जाइए तो निकलते हैं तो कितना खूबसूरत और कितना मधुर वो हलवा मिलता है। मंदिरों में प्यार भी मिलता है। अतृप्त हैं तो शरीर को भी तृप्त करने का मिलता है। और ऐसा इतिहास और ऐसी संस्कृति का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त होता है। लगता है कि साहब ये हमारा है। और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह है। शंकराचार्यों ने ऐसे नहीं बनाया था। एक बार कॉन्फ्रेंस में गए थे श्रीनगर गढ़वाल, तो बद्रिका धाम तक जाने का मौका मिला। लोग कहते हैं कि वहां जाना सही में मौत का सामना करने के बराबर जैसा होता है।
तो भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में जाना, सारे धाम में जाना, श्रवण कुमार माँ बाप को कंधे पर बिठा करके ले जाता है। ये भारत की संस्कृति है। कहा है मंदिर क्यों जाते हैं? हमको वो चीजें मिलती है, हिंदुस्तान से जुड़ने का समय मिलता है, रिस्क लेने का मौका मिलता है, कायर नहीं बनाता है। और आप देखिए, जब जिस समय हम पूरी विश्व की इकोनॉमी में जीडीपी का 47% करीब हिस्सा हमारा खुद का हुआ करता था, उस समय जरा हिंदुस्तान के चित्र को देखिए तो सही। जो आलिशान मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे, वो क्या कहते हैं, हम तो कभी कभी बड़ा हैरत में लगते हैं कि किस आधार पर लोग जजमेंट करते हैं कि ये अजूबा है, नौवा अजूबा है। यहां तो साउथ में निकलिए तो साहब आपको मंदिरों को देख करके अजूबा ही अजूबा नजर आएगा। भैया आप जरा सा एक जो पिलर में जो कलाकृतियां बनी हुई है, इतने उकेर करके बनी हुई, इतने कठिन पत्थर को काट करके बनी हुई, विश्व को अभी भी देखना पड़ेगा। हमारे साले और सरहद बड़े सामर्थ्यवान आर्किटेक्ट, मैंने कहा कि मुकुल भैया ये मंदिरों का स्ट्रक्चर, बोले कि समझ में नहीं आता है क्या साइंस लगाया गया सर। तो मंदिरों को बनाना, मंदिरों में इन तथ्यों को स्थापित करना, ये समझते थे हमारे पुरखे कि हिंदुस्तान आर्यावर्त जो अफगानिस्तान तक फैला था, छोटा होते गया, मंदिर टूटते गए, राष्ट्र छोटा होता गया, आस्थाओं को ध्वस्त किया गया। सच मानिए, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, अभी कुलपति के पद पर भी हैं, हम लोग साथ काम करते थे, समस्तीपुर में आलमगीर भी हैं, बिंदा जी भी हैं, मिनी ठाकुर को मैं मेजर ठाकुर कहता हूं, सब लोग थे। आर.एस. शर्मा साहब ओरिएंटेशन में, हम लोग यंग थे, आज की तरह बूढ़े नहीं थे, ओरिएंटेशन में क्लास ले रहे थे सेकुलरिज्म पर। बात आई मंदिरों की, उन्होंने अपने प्रसंग से, अपने अंदाज में एक आइडियोलॉजी कहते उन्होंने बताना शुरू किया कि मंदिरों को लोग कहते हैं कि तोड़ दिया तो क्या करता, मंदिर में सब जवाहरात थे, सोना थे, सारी दौलत वहां थी, तो घर घर में क्यों जाता? एक ही जगह लूट लिया, मंदिरों को लूट लिया, तोड़ लिया। उसमें कोई धार्मिक एंगल थोड़ी ही था, उसमें कोई प्रशासनिक एंगल थोड़ी ही था। मुझको आता तो कम है, लेकिन प्रश्न करने ज्यादा आता है। प्रश्न करते करते थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। तो मैं खड़ा होकर के उनसे मैंने प्रश्न किया कि सर आपकी बात मैं मान लेता, आप इतने बड़े स्थापित इतिहासकार हैं, अब माफ करिए सर, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि अगर मंदिर में सोना था, जवाहरात था, अकूत संपत्ति थी, तो वो ले जाते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। लेकिन ले तो जो गए सो गए, उसके बाद मंदिरों को तोड़ दिया। चलिए तोड़ भी दिया, आस्था का केंद्र था उसको समाप्त किया, लेकिन उसको तोड़ करके उस पर जो अपने आस्था का केंद्र बना दिया, इसमें कौन सर आपको आर्थिक कारण समझ में आता है? मेरे समझ में तो सर नहीं आता, मेरे समझ में तो सर नहीं आता, आप हमको बता देना। खैर नहीं बता सके, एक लंबा विवाद था। मैंने कहा कि कोई पहली बार नहीं सोचा, मैं सोच रहा था कि ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। तो जैसे हम लोगों को मालूम है, हम लोग जब मंदिरों का इतिहास देखते हैं, वैसे हमारे दुश्मनों ने भी देखा और हमसे ज्यादा शिद्दत से देखा। हम लोगों में तो कुछ लोग देखते हैं जो उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं, अपना शरीर चिरवा लेते हैं, गला कटवा लेते हैं। तलवार की धार पर आप जाते हैं, शीशगंज गुरुद्वारा भी है। मंदिरों को बचाने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कितना लंबा संघर्ष इस देश में लोगों ने किया है, सनातनियों ने किया है, लेकिन सबने नहीं किया है। जिस दिन सब लोग इस महत्व को समझ जाएं कि राष्ट्र के रूप में हम जिंदा तभी तक हैं जब तक हमारी आस्था के केंद्र हैं, और ये राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रहे, जो लोग इसमें लगे हुए हैं,
ध्वस्त करते आए। वो जानते हैं कि यहां से ऊर्जा मिलती है, यही से संस्कारित होते हैं। इसीलिए वो जो केंद्र जहां सबसे ज्यादा लोग पढ़ते थे, अब देखिए काशी विश्वनाथ, काशी हमारी ऐसी धरती है, ज्ञान की धरती है। और मैं तो कहता हूं मिथिलांचल और काशी में एक अंतर है। मिथिलांचल भी ज्ञान विज्ञान और संस्कार की धरती है, भारतीय संस्कृति का केंद्र है। और काशी विश्वनाथ भी है, लेकिन काशी विश्वनाथ में है कि काशी विश्वनाथ विद्वानों को स्वीकार करती है। आप कम भी बुद्धिमान है फिर भी आपको आदर देती है, स्वीकार करती है। इसीलिए पूरी दुनिया भर से लोग वहां अभी भी पढ़ने आते हैं। इसीलिए उसको ध्वस्त करने के पीछे, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के पीछे आस्था के ऐसे केंद्र, जहां से हमको ऊर्जा मिलती थी, जहां बैठकी होती थी, संगोष्ठी होती थी, राष्ट्र के लिए नीतियां बनती थी, भविष्य को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता था, ऐसे क्षेत्रों को ज्यादा ध्वस्त किया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो वैसे महत्वपूर्ण केंद्र जहां से राष्ट्र को प्रकाश मिलता रहा, वो हमारे प्रकाश स्तंभ रहे, उसको ध्वस्त करने की कोशिश लगातार अनवरत होती है। नहीं तो बताइए साहब, अब आपको क्या मतलब है? आप राजा हो गए, शासक हो गए, अब अपना शासन चलाओ ना, टैक्स लो, जो करना है करो, जजिया भी ले रहे हो तो ले लो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे संस्कार में वही है। लेकिन मंदिरों को क्यों ध्वस्त कर रहे हो? मूर्तियों को क्यों ध्वस्त कर रहे हो? मूर्तियों को डिफेस क्यों कर रहे हो? 2.5 दिन का झोपड़ा मैं देख रहा था, मूर्तियां तोड़ी नहीं गई, प्रतिमाओं को, मां की प्रतिमा को उल्टा उनके स्तन को छील करके लगा दिया। ऐसा क्यों किया गया? 2 कारणों से। राष्ट्र को कमजोर करने के लिए। मैं नहीं मानता कि किसी धार्मिक कारण से किया गया। धर्म का उपयोग किया गया दूसरे आस्था को समाप्त करने के लिए, जिस आस्था के बल पर यह राष्ट्र टिका हुआ है, जिसकी आस्था को समाप्त कर दो, उसको कमजोर बना दो। तुम्हारे देवी देवता किसी काम के नहीं है, लो मैं तुमको, आप देखते हैं ना कि लकड़ी का बना लेते हैं और बना करके आग में डाल देते हैं, और अपना जो है उनका बना लेते हैं लोहा पत्थर का, जो गरीब है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको दिखाते हैं कि देखो ये सही है। हमारे यहाँ तो इसका भी कभी कोई, हमारे मंदिरों में ये तो बताया नहीं गया। इतने दिनों से हम लोग जाते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं और हम ही को मानोगे, शिवालय आओगे, राम का मंदिर में आओगे तभी तुम्हारा भला होगा, दूसरे जगह जाने से तो कभी मना नहीं किया गया। हम लोग तो चर्च भी चले जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, और सामने अगर कोई मुल्ला औलिया का दरबार, और वहां भी जाते हैं। हिंदू मुसलमानों से या दूसरे आस्था वाले से ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि हमको ये बताया नहीं गया। हमको बताया गया कि भाई सब रास्ते हैं, सब उसी के हैं, और मंदिर उसको तस्दीक करते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, वेद में लिखा गया, पुराण में लिखा गया, श्रुति में कहा गया, उसको तस्दीक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको तब है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिरों को तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे को दिक्कत क्यों है? दूसरे को दिक्कत इसलिए है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये संस्कार पुष्पित हो, पल्लवित हो। अब वो देखते हैं कि दूसरे आस्था वालों में भी ये सब थोड़ा पनपने लगा है, सूफियाना अंदाज की बात होने लगती है, प्रेम की बात होने लगती है, होली दिवाली मनाने की बात होने लगती है, एक दूसरे के साथ संबंध निभाने की बात होती रहती है। उनको घबराहट और बेचैनी इसलिए है कि उनके अस्तित्व को खतरा है। जब सब लोग इसको मानने लगे, जैसे सब लोग जोग मानने लगे, पूरी दुनिया में जोग तो पहले से था, लेकिन इस कालखंड में उसको रेखांकित किया बाबा रामदेव ने, और प्रधानमंत्री ने उसको वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश की। उस समय भी आपने देखा होगा बड़ा विरोध हो रहा था। आस्था चली जाएगी, समाप्त हो जाएगा, सबको ऐसा बनाने वाले हैं, हिंदू को बनाने वाले हैं, सनातनी बनाने वाले हैं। लेकिन लोगों को फायदा है। नाम नहीं लेंगे, हमारे बहुत राजनीतिक मित्र हैं दूसरे आस्था से। एक दिन मैं सुबह पटना गया तो देखा, क्या कर रहे हो यार? तो क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो? उन्हें देख तो रहे हैं, तुमको तो मना है। तो कहता है कि बदमाशी मत करो, मना है। यही सब तुम लोगों का आदत गड़बड़ है। कहने का मतलब प्यार ऐसा था कि कहा कि फायदा कर रहा है,
साइंटिफिक है, अनुलोम विलोम करने से फायदा हो रहा है, दवा वो खाने से फायदा हो रहा है, लेकिन उस पर चोट क्यों हो रही है? चोट इसलिए हो रही है कि दूसरे को लग रहा है कि जा अगर उसको स्वीकार कर लेगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी सियासत बंद हो जाएगी, दुनिया पर नियंत्रण करने की जो हमारी मनोकामना है, जो कामना है, नहीं, पूरी दुनिया में परचम फैलाने का जो कामना है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो कैसे समाप्त करो? तो इनकी आस्था पर ही चोट करो। जहां संख्या ज्यादा हो गई तो कहते हैं कि नहीं, आपको घंटी भी नहीं बजाने देंगे। घंटा बजाने की बात तो बाद में रही, घंटी भी नहीं बजाने देंगे। शंख तो फूकने की बात बहुत दूर है, फूकने ही नहीं देंगे। भाई आपको इससे क्यों डर लग रहा है? डर उससे नहीं है, डर उसके भीतर जो सनातन की जो परंपरा है, जो उद्घोष करता है, शांति की उद्घोष करता है, समानता की उद्घोष करता है, बराबरी की उद्घोष करता है। ये नहीं कहता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हमको नहीं मानोगे तो तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रहने देंगे। मंदिरों का ये महत्व है। मंदिर हमारे ऐसे ही आस्था के केंद्र नहीं रहे। आप जानते हैं कि मंदिर में हमने जैसा कि कहा कि भगवान की भी मूर्ति है और उनके जो सेवक हैं उनकी भी मूर्तियां हैं, उनका इक्वल इंपॉर्टेंस। उतना ही नहीं है मित्रों, पेड़ पौधे हैं, तुलसी चौतरा है मंदिर में, उनकी भी पूजा करते हैं। पीपल है, उनकी भी पूजा करते हैं। बरगद है, उसकी भी पूजा करते हैं। हमारे पुरखों को मालूम था कि इस राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में रहना है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में रहना है, सभ्यता को जिंदा रहना है, धरती को सस्य श्यामले बना करके रखना है, तो इसकी पूजा करना, इसकी इबादत करना। हंसते थे हम पर। आज से 15-17 साल पहले मैंने एक आलेख लिखा था, वेब एक मैगजीन आता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में अमेरिका से, उसमें मैंने लिखा था कि हम पर हंसते थे। पेड़ की पूजा करता है, पौधों की पूजा करता है। आज तो कानून बन गया है मित्रों, गुरुजनों, ये अपना पेड़ तो आप लगा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। आप देखिए मंदिरों में फूल पत्ती तमाम जगह सब लगे हुए हैं, उसका देखभाल करता है। और ऐसे पौधों का ज्ञान था उनको, जड़ी बूटियों का ज्ञान था उनको। हमको तो अंग्रेजी दवा खिला खिला करके और कोरोना में आपने देखा होगा। मैं तो मानता हूं कि ठीक है, भारत सरकार ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश की, सार्थक कोशिश की, बड़ा फलीभूत भी हुआ, लेकिन अकेले दम पर ये नहीं हुआ, उसी के दम पर नहीं हुआ, हमारे उस ज्ञान से अर्जित हुआ जो हमारी माताएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां हमको बताते आई थी। और उनको बताने वाले वही संत थे, महात्मा थे जो मंदिर में रहा करते थे। उनको पौधों का ज्ञान था। मंदिर पर लोग जाते थे, बीमार पड़ते थे, जड़ी बूटी उठा करके दे देते थे। तो वो हमारे वो अनुसंधान के भी केंद्र रहे। हिंदुस्तान के अनुसंधान के जितने आप देखते हैं ना, जितने हमारे लोग हैं वो ऋषि कहे जाते हैं। ऋषि कहाँ रहते हैं? पंडित, ज्ञानी, ये सब उनसे जुड़े हुए लोग थे। और उतना ही नहीं, हमारी इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि अभी कॉरिडोर सब बना है, काशी विश्वनाथ में भी बना। आपने देखा कि ये उज्जैन में भी बना, अभी महाराष्ट्र में घोषणा हुई है। तो लोग कह रहे हैं वोट हो सकता है, वोट बैंक की वजह से। मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, राजनीति हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान रहना है तो हिंदुस्तान में मंदिर नहीं होगा तो हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं। आप देखिए ना, जहां जहां से मंदिर तोड़ दिए गए, विलुप्त हो गए, वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा, वो आस्था का केंद्र ही नहीं रहा। भारतीय को भारत को खत्म करना है तो मंदिरों को सब ध्वस्त कर दीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत कोशिश की गई, सैकड़ों किताबें हैं। अरे हिंदुस्तानी आरएसएस बीजेपी वाले को गोली मारिए ना सर, विदेशी राइटर्स की किताब निकालिए ना, कितने मंदिरों को कैसे कैसे ध्वस्त किया गया। और ध्वस्त ही नहीं किया गया, उसको अपमानित करने के लिए क्या क्या किया गया। कुछ तो बात है, उस समय किया गया। अभी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, वो मंदिर जाते हैं। आस्था के केंद्र को समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को इसका एहसास होने लगा कुछ तो बात है। ये विरोध करने वाले जो लोग हैं, इनका जो इतिहास भूगोल है वो ठीक नहीं है। और मंदिर जाने लगे और आस्था फलीभूत होने लगी और वोट भी उनको देने लगे जो मंदिरों का निर्माण करने लगे, डंके की चोट पर करने लगे, ये कह करके करने लगे कि आर्थिक विकास जरूरी है और आर्थिक विकास टिका नहीं रह सकता है। आर्थिक विकास तो था ही, दुनिया का, वर्ल्ड का जीडीपी सबसे बड़ा हमारा था ही,
फिर हम सिकुड़ क्यों गए? क्योंकि मंदिरों को तोड़ दिया गया, आस्था के केंद्रों को तोड़ दिया गया, व्यापार के केंद्रों को तोड़ दिया गया, एक होने के भाव को तोड़ दिया गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट को जोड़ने का भाव टूट गया, वैसे चरित्र के भाव को कमजोर कर दिया गया। वो क्या कहा गया? भिखमंगा है, नंगा है, कुछ नहीं है, देवता कैसा है। आप देखते हैं ना तरह तरह की बात जो करते हैं, जो बात वो करते हैं, वो समझते हैं कि जो लोग कमजोर है, कमजोर हम लोग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हिंदू भीरू है, तो गलत नहीं है। जिस तरह से माँ सीता के बारे में, जिस तरह से देवी देवताओं के बारे में, जिस तरह से दशरथ के बारे में कमेंट्स किए गए, जो हमारी कमजोरी जरूर है, नहीं है ऐसा नहीं है, हमारी कमजोरी है। और लोग समझते हैं कि हम कमजोर रहे हैं, और कमजोर हमको करने की कोशिश लगातार होती रही है। जबकि मंदिर हमको कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। उनसे अगर आप लीजिए, को मैं हिंसा की बात नहीं करते हैं, हिंसा से बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। पार्वती ने और काली ने जब स्वरूप ग्रहण किया तो ऐसे दुष्टों के संहार के लिए किया। तो जो दुष्ट हो, जो अमर्यादित व्यवहार करे, महिलाओं का अपमान करे, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उसको समाप्त करे, तो उसके दमन के लिए तो अस्त्र शस्त्र हमारे देवी देवताओं ने किया, धारण किया है, उसका उपयोग भी किया। और मंदिर सामान्य चीज नहीं है मित्रों। मंदिर जब हम जाते हैं, हम किसी दूसरे आस्था के केंद्र के बारे में बात नहीं करते, हम खुद का ही करते हैं, मंदिर के संदर्भ में करते हैं। तो हम जाते हैं तो सबको साथ लेकर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नया जन्म हुआ है, उसका अभी 6 महीने 3 महीने का भी नहीं है, गोदी में लिए हुए, पसीना में लथपथ, कभी माँ ले रही है, कभी दादी ले रही है, कभी नानी ले रही है, कभी पिता ले रहा है। बूढ़ी माँ है, उसको पकड़ पकड़ करके ले जा रहे हैं, वो जा रही है। हमको हमारे पैर में बहुत तकलीफ रहती है, मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझको प्रेरणा मिलती है। इतनी बूढ़ी है, बेल्ट बांधे हुए जा रही है, और सब साथ जा रहे हैं। परिवार की परिकल्पना करना, परिवार का साथ होना, परिवार का धार्मिक उत्सव एक साथ मनाना, कोई भेदभाव नहीं होना। अभी मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लोग कहते थे होली में ये होता है, छेड़ होता है, छाड़ होता है, ये होता है। जिनकी मानसिक विकृति है उसका क्या करें, वो तो हर समाज में होते हैं। हॉब्स 100% गलत थोड़े था, वो तो ठीक ही कहता था। एनाटॉमी का सहारा लेकर के जो बात वो कहता था, फिजियोलॉजी का सहारा लेकर के, लेकिन पाश्चात्य वहीं तक अटक गया, और हमको भी अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोग समझते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चे काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इस सब से अलग हो गए, और उल्टा है। इतनी गाड़ियां, हैदराबाद में जो शहर में एक मंदिर है देवी जी का, बड़ा सिद्ध स्थान, मुझको ऐसे भी ठीक से लगा। इतनी गाड़ियां, इतने बच्चे, नौजवान बच्चे, बूढ़ों की बात आप छोड़ दीजिए, मंदिर में है, आस्था से घंटों से खड़े लाइन में लगे। और गाना मुझको याद आया, इस सर पर लाल टोपी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो दिल हिंदुस्तानी होने की जो बात कही जाती है, वो कहां से आता है? दिल बना कहां से? उसी मंदिर से, उसी आस्था से बना। मेरी बड़ी माँ कहा करती थी, जब हम कभी जाते थे गांव, जब तक जिंदा रही, कहती थी, रे नौकरी करने लगा है सो बेटा अगरबत्ती के पैसा दे दिया, या कुछ प्रसाद के पैसा रख दिया। अब वो नहीं है, जाते हैं तो उसकी बात हमको याद आ जाती। पैसे का सवाल नहीं है, बच्चे कमाने लगे तो देवी देवता के आराधना में कुछ खर्च होना चाहिए, ये संस्कार हमारा है। और इसकी वजह आप देख रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, बड़े बड़े औषधालय चल रहे हैं, बड़े बड़े सहायता के केंद्र चल रहे हैं। कभी कभी प्रश्न पैदा होता है कि साहब हम मंदिरों में दान करते हैं और ये सब सरकार पैसा ले लेती है, देने वाले तो सब ऐसे लोग हैं जो हिंदू, जिसको कहते हैं सनातनी है, दूसरे पर खर्च क्यों होगा? बम बारूद चलाने वाले पर ये क्यों खर्च होगा? ये प्रश्न खड़ा होता है। ये गलत है, सही, अभी ये मेरा अभी विषय नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि वो मंदिर हमारे लिए क्या है, मंदिर से क्या सीखते हैं।
मंदिर हमको किस रूप में मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरणा देती है। लंगर, गोल्डन टेम्पल हो, कोई भी हो, गुरुद्वारा में जाइए, खाने की व्यवस्था है, पानी पिलाने की व्यवस्था है, गर्मी का समय है, शरबत तो गुरुद्वारा के सामने रोड पर खड़ा होकर के, दिल्ली में भागे मैं आ रहा था एक बार, डॉक्टर कामेश्वर झा की जो अभी अफसर है बेटा, वो लेकर के हमको एयरपोर्ट के लिए भाग रहा, स्टेशन के लिए भाग रहा था। उस समय तो एयरपोर्ट चलते भी नहीं, लेकिन माना नहीं, वो लेट हो रहा था, लेकिन माना नहीं, कहा कि नहीं शरबत पिला के जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था, एक सीरियल में देख रहा था, उसमें कहा किसी कि तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कि अपने पुरखों को पानी देते हैं, तुम तो हमको कैद करके रखा और पानी भी उतना नहीं देता है जितना हमको जरूरत होती है। वो उसी मंदिर और आस्था की बात कर रहा था मित्र, जो गया में आकर के पिंडदान करते हैं बच्चे। हम ऐसे अजीम संस्कृति का हिस्सा हैं। उस संस्कृति को पालने पोसने में हमारे देवालयों का क्या महत्व है, और उसको रौंदने की कोशिश की जाती है, उस आस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अच्छा है कि लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। मैं केवल, आप सब समझ रहे हैं, हमसे बेहतर समझ रहे हैं। उसको मैंने एक साइंटिफिक ढंग से रेखांकित करने की कोशिश की, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी, एक समाजशास्त्री के नाते। ये सामान्य चीज नहीं, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। अब घबराहट होने लगी, कलेजा ठोक के कहा जा रहा है हम बनाएंगे, ये नहीं बनेगा तो फिर इसका वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुकाम नहीं होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी इसका जीडीपी वर्ल्ड का हाईएस्ट जीडीपी वाला देश नहीं होगा। जब था तब हमारे मंदिर ऐसे थे जिसमें हाथ लगाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता था, और हमारी उदारता ने, उसी मंदिर की सिखाई हुई उदारता ने हमारे साथ ऐसा छल किया, हमको भीरू बनाया, और यही मंदिर हमको वीर भी बनाएंगे। घास की रोटी खा करके मरने की प्रेरणा यही मंदिर हमको देते। पीठ दिखा करके आने की परंपरा हमारी नहीं है। लंका में भी जाकर के बानर भी वहां सब कुछ तहस नहस कर सकता है। तीर धनुष से हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का इसको एहसास करा दिया हमने। उसी मंदिर और आस्था से निकलने वाले लोग, आपने देखा होगा कि नटराज की मूर्ति हमेशा रखते थे मिसाइल मैन, हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब। आस्था हमको साइंटिफिक बनाती है, विश्वास करना सिखाती है, और विश्वास के आगे आधार पर अनुसंधान करना सिखाती है। और विश्वास के केंद्र है हमारे, संस्कृति के केंद्र है हमारे, ऊर्जा के केंद्र है हमारी ये मंदिर, भव्यता के केंद्र है हमारी ये मंदिर। और जैसे उस समय भव्य था तो देश भव्य था, अभी भव्य बनाने की कोशिश, हम सिमटे हुए रहे। गांधी ने ठीक कहा, मैं भी गया था, कॉरिडोर बनने के पहले भी गया और बाद में भी जाने का मुझको मौका मिला ईश्वर की कृपा से। और बनारस में तो अब ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे ऐसे छात्र हैं जिनको पढ़ाया कभी नहीं, लेकिन भाव वही रखते हैं मेरे प्रति। पतंजलि पांडे ने तो 1 मिनट भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, 2-3 दिन तक हम थे। कौशल भाई हैं, बहुत सारे मित्र हमारे वहां हैं, मेरे छात्र। अरुण पांडे भी हैं, जोरदार भी हैं। लेकिन हम जब जाते हैं वहां तो लगता है कि हाँ साहब, कुछ है बनारस की धरती। तो ये धरती को स्वर्ग बनाने की जो कवायद रही हमारी पुरखों की, उसमें इन मंदिरों की बड़ी अजीम भूमिका रही, बड़े महत्व। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान शंकर को क्या लगा कि सब ऐसे ऐसे जगह जाकर के बस जाते हैं जहां जाने में हालत खराब हो जाती है आदमी की। तो प्यार में त्याग करना पड़ता है, आस्था के पीछे चलना पड़ता है, भीड़ भाड़ से दूर एकांत में जाकर के बसने की उनकी कल्पना होगी। दौड़ाना भी, टेस्ट करना भी, छात्र को टेस्ट करते हैं हम लोग, ये करके लाओ, वो करके लाओ, वो करके लाओ। तो ये सामान्य चीज नहीं है। विश्वास भी पैदा करना, आस्था भी पैदा करना, सामर्थ्य भी पैदा करना, और उससे मानवता
पनप करके निकल करके आए, ये सारे काम मंदिरों के द्वारा हुए। मैंने जैसा कहा कि आज भव्य बन रहे हैं, आकर्षित करने वाले बन रहे हैं, तो उससे राजस्व बढ़ा है, वहां के लोगों को रोजगार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, आर्थिक समृद्धि आई है, उनमें कोई अंतर नहीं है। फूल बेचने वाला, पत्ती बेचने वाला, तैयार करने वाला, सब तरह के लोग हैं। संकेत में मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई वर्जित नहीं है। पूजा की सामग्री है, फूल छुआता नहीं है, दूध छुआता नहीं है, हमारे यहां सब कह दिया गया। सबको साथ लेकर के चलने के हमारे जितने उत्सव हैं, उसमें समाज का कोई भी हिस्सा नहीं है जिसको अलग रखने की कोशिश हमने की हो और कभी सोची भी हो, क्योंकि हमको भय नहीं है ना, और हमको नियंत्रण करने की प्रवृत्ति नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ढूक के मारते हैं, घुस करके मारते हैं तो कब्जा भी कर सकते हैं। 1 लाख हम कैदी बना सकते हैं, 70-75 हजार कैदी बना सकते हैं, तो उसके बल पर हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं ना है। दूसरे की चीज को मिट्टी की तरह समझते हैं, लेकिन हमारी चीज को भी अब मिट्टी बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान करने में इन मंदिरों की बड़ी अहम भूमिका है। राम का वो स्वरूप अनुसंधान करने वाला और तीर धनुष लेकर के ऐसे करने वाला, जिससे डर लगता है कि इसको क्यों दिखाया जा रहा है। जरूरत है। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन के लिए नहीं है, उपयोग के लिए भी है। तो पाकिस्तान में एक था ना, कहता था पाव पाव भर का मेरे पास एटम बम है। हमारे यहाँ जो कुछ पत्रकार लोग थे और कुछ नेता जो लोग थे, कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान को छेड़ने का जरूरत नहीं, समाप्त कर देगा, ये पागल समाप्त करवा देगा। भय चल रहा था ना, पाव कहां गया है पता नहीं चल रहा है, तो रोटी के लिए तरस रहे, क्योंकि उनके पास मंदिर जैसे आस्था के केंद्र संभवतः नहीं रहे होंगे, उन्होंने बताया नहीं कि मानवता के लिए सब करना है, सब मानव है, जाति धर्म संप्रदाय ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मानवीय मूल्य है। दान करने हम जब निकलते हैं, मंदिरों के सामने भीड़ होती है, दान लेने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके वजह से साहब देश का जो है सो कि वो चित्रण होता है, वो विदेशी जो आते हैं ऑस्कर और क्या सब करने के लिए फोटो खींचते रहते हैं, यहाँ की गरीबी दरिद्रता दिखाने के लिए करते रहते हैं, उनका वही काम है। लेकिन हम दूसरे दृष्टि से देखते हैं कि वहां दान करते हैं लोग, देते हैं, तो ऐसे लोग जो पैर से लाचार हैं, शरीर से लाचार हैं और जिनको मदद की जरूरत है, अगर हम मदद करते हैं और भी आंख उठा करके नहीं देखते हैं, देते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उस समय नहीं देखते हैं कि कौन जाति का है, कौन संप्रदाय का है। इसमें हम देखते नहीं। ये रसखान की धरती है, ये कबीर की धरती है, ये राम रहीम की धरती है, ये कहने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन वो तभी है जबकि हम समझते हैं राम के महत्व, हम समझते हैं काशी के महत्व को, हम अपनी रचनाओं में उसको डालते हैं, उससे मेरा रिश्ता होता है, नाता होता है, उससे हम लेते हैं। जो लोग कहते हैं मेरी धरती है, तो आपकी धरती है, आपकी रचनाओं में रामायण है, गीता है, काशी है, अयोध्या है, आपकी रचनाओं में गंगा का महत्व है। हिंदुस्तान तो इसी से है, हिंदुस्तान तो इसकी संस्कृति से है, इसकी आबो हवा से है, प्रेम की तासीर से है। वर्चस्व की लड़ाई हमने कभी नहीं की, कर सकते थे, सामर्थ्य रखते हैं, सामर्थ्य तो इतना रखते हैं कि केवल उसका एहसास कराने भर की जरूरत है। हनुमान जी को कहा जाता है कि साहब उनको स्मरण कराया जाता है, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तब उनको लगता है कि साहब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा गया हम कुछ भी कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं, पूरी दुनिया को वितरित कर सकते हैं, किया, कर सकते नहीं किया। सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने कहा नहीं देंगे, हमने कहा हम बना सकते हैं, बनाया, आधे कीमत पर बनाया, उससे 50% स्पीड ज्यादा हमारा रहा, मंगल पर हम जा सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा,
ये भाव हम में आना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र पढ़ते हैं तो होता है, भाव आता है। सारे चरित्र हमारे हैं। शिव का चरित्र पढ़ते हैं तो चरित्रवान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। धन के आकर्षण और कमजोरी के आकर्षण से दूर रखता है। विश्व में प्रतिष्ठित होने के लिए हलाहल पीने के लिए तैयार रहता है। मजाक लोग उड़ाते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, हम चले जाएंगे। तुम समझ नहीं सकते हो ना, तुम संस्कारित नहीं हो ना। तुम तो मंदिर को लड़कियों को छेड़ने वाला केंद्र समझते हो ना। तुमको नफरत की बीज बोने वाला स्थान समझते हो ना। तुम्हारे समझ में बात आएगी नहीं, क्योंकि संस्कार पड़ा नहीं। बचपन से माँ ने उंगली पकड़ करके तुमको वो बताया नहीं, दादी ने वो कहानी सुनाई नहीं, दादा ने वो प्रसंग बताया नहीं, तुमको पता ही नहीं है। बेटा श्रवण भी होता है, उसका इतिहास पता नहीं। सत्य के लिए जान देने वाला हरिश्चंद्र भी होता है, किसी मुल्क में पैदा हुआ क्या? कृष्ण का चरित्र कहीं पैदा हुआ क्या? मंदिरों को समाप्त कर दो, कृष्ण को समाप्त कर दो, राम को समाप्त कर दो, शंकर को समाप्त कर दो, लक्ष्मी को समाप्त कर दो, सरस्वती को समाप्त कर दो, मंदिरों को समाप्त करोगे तो ये सारा समाप्त हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? क्या बचेगा? हिंदुस्तान बचेगा, राष्ट्र बचेगा, एकाकी भावना बचेगी? बची क्या? ये मुल्क का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो क्षेत्र बन गया है वो बचा क्या वहां? कुछ अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो उसका परिणाम आप देखो ना। सबसे दुखद बात यह है कि उसका परिणाम देखो ना, आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करने का परिणाम आप देखिए ना। खाने को लाले पड़ रहे हैं। आपने वर्चस्व की लड़ाई में तो एक समुदाय को अलग किया, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपने लड़ना ही सीखा है, प्रेम करना सीखा नहीं। बांसुरी की धुन आपको अच्छी नहीं लग सकती है ना, क्योंकि आपको बताई नहीं कि इस धुन का महत्व क्या है। डमरू का जो है सो कि गूंज आपको सुनाई पड़ेगा नहीं ना, शंख की ध्वनि आपको अच्छी नहीं लगती है ना, आपको तलवार की खनक अच्छी लगती है ना, बम बारूद की गंध आपको दुर्गंध अच्छी लगती है ना, तो झेलिए। लेकिन हमारे जो आस्था के ये केंद्र हैं, संस्कृति के केंद्र हैं, राष्ट्र गौरव के केंद्र हैं, प्रेरणा के जो केंद्र हैं, मंदिर हमारे, जिस समय आप देखते हैं एक मंदिर में इतनी अथाह संपत्ति अभी भी है कि लोग कहते हैं कि एक वर्ष तक तो पूरे देश का खर्च वहन करने का सामर्थ्य है। फिर ऐसे मंदिर होने चाहिए, फिर ऐसे आस्था के केंद्र होने चाहिए। विकास तब हमारा होगा, जो कलेजा ठोक करके कहा जाता है कि आर्थिक विकास के साथ ही मंदिरों का वैसे वैसे बढ़ना। आप देखिए ना, पहले भी बनारस जाते थे, एक ही जगह की मैं बात करता हूं, आज जाके देखिए क्या तरक्की हुई, क्या विकास हुआ है, क्या सरपट चल रहे हैं। हमने वैक्सीन ही केवल थोड़े बनाया है, हमने तो ऐसे ऐसे चीज बना दिए हैं कि विश्व परेशान है। 75 देशों में तो आर्म्स एम्युनिशंस बेच रहे हैं, है ना। हिम्मत है तो जरा आंख उठा के देखिए ना। अमेरिका की कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कह रहा था कि गलती से गलतफहमी भी नहीं किसी को होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को छेड़ दे। हिंदुस्तान को कोई छेड़ दे, ये अब सामर्थ्य नहीं है। हमारे गुरुदेव मुरारी शरण वर्मा सर, आप भी हैं, हम थोड़ा दूर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों को, मेरे गुरुजनों को मैंने पहले कहा, मैं प्रणाम करता हूं। तो ये सामर्थ्य हमारा है। ये सामर्थ्य कहां से पैदा हुआ? हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं, टीका लगाते हैं, उनको बताते हैं ये भगवान है। ये कौन भगवान है? पूछता है बच्चा, कौन भगवान है? तो ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है, ये क्या थे, उनके चरित्र को बताते हैं, उसे ग्रहण करता है। आपको लगता है कि वो समझ नहीं रहा है ना, लेकिन हमारी समझ ये है कि पेट में भी बच्चा समझता है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से समझाया गया। तो महाभारत की कहानी आपके ध्यान में है, गर्व से समझता है, सुनता है। तो हमारे छोटे छोटे संस्कार जो हमारे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, और उसका एक निश्चित स्थान, एक केंद्र, पवित्र स्थान, आस्था के केंद्र। अब मैंने आपको कहा ना, इतिहास के आईने में देखिए, पन्नों को उलटिए, क्यों तोड़ा भाई?
वो तुम्हारे तो कुछ कर नहीं रहे थे, तुमसे तो युद्ध नहीं कर रहे थे, तुम्हारे सत्ता को तो चुनौती नहीं दे रहे थे। हाँ, चुनौती देने के केंद्र जरूर थे, तो तुमने उसको ध्वस्त कर दिया, और जहां जहां ध्वस्त कर दिया वास्तव में तुम्हारा वर्चस्व हो गया। लेकिन कमाल की बात है कि कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहां के मंदिर ध्वस्त नहीं हुए, वहां वर्चस्व होने के बावजूद जो है सो कि वहां का गरुड़ एयरवेज है। एयरवेज का नाम इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा दूसरे आस्था वाले लोग हैं, लेकिन रामायण गाया जाता है, तो वहां का संस्कार आप देखिए इंडोनेशिया का। इस झंझट में वो नहीं पड़ा, वो विस्फोट का केंद्र नहीं हुआ, आतंक का केंद्र नहीं बना, हुआ प्रेम का केंद्र है इंडोनेशिया। अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा, सुकर्णो नाम रखा। ये मंदिरों के बचे रहने की भव्यता के बचे रहने की, उसके भीतर जो हमारे जो लाइट थे, केंद्र थे, जो रोशनी थी, वो जलती रही, उसको बुझाया नहीं गया। जिसने बुझाया खुद भी बुझ गया। और हिंदुस्तान में बुझाने की कोशिश हो रही है, लगातार होती रही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा उस कोशिश को आघात पहुंचा है, तो कहते हैं कि साहब वो यहां कुछ बचा ही नहीं, यहां सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ, लगेगा, लगना चाहिए भी, क्योंकि आप इसको समाप्त करके जिस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, वो व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यह भी मेरा कहना गलत है कि हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि देखो जी दुनिया वालों, तुमने बहुत आर्थिक तरक्की कर ली, हिंदुस्तान को बहुत रौंदा भी, पद्दलित भी किया, अपमानित भी किया, ध्वस्त करने की कोशिश भी की, लेकिन याद रखना, जिस दिन हिंदुस्तान को ध्वस्त कर दोगे, इसकी संस्कृति को ध्वस्त करने में कामयाब हो जाओगे, उस दिन विश्व के लिए बड़ा दर्दनाक दिन होगा। वो समय बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि उसके बाद तुम जिधर बढ़ जाओगे और जो सामने गहरी खाई तुम्हारे सामने होगी, जो अंधेरा होगा, उसको पाटने वाला कोई, उससे निकालने वाला कोई तुमको मिलेगा नहीं। इसलिए हिंदुस्तान को कभी ध्वस्त करने की कोशिश मत करना। इसकी संस्कृति कालजयी संस्कृति है, जिसको सनातनी कहते हैं। इसको समाप्त करने की दुनिया कोशिश मत करना। ये प्रेम की संस्कृति है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाया, राजा प्रजा दे चाहे शीश दे ले। हमने योग पूरी दुनिया में बांटा, हमने आयुर्वेद पूरी दुनिया में बांटा, हाल के कालखंडों में हमने वैक्सीन पूरी दुनिया में बांटा। जब कभी संकट पड़ा है, तुर्की में भी संकट आया तो हमने भेजा, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को अगर मालूम था कि साहब ये हमारे संस्कार की चीज है, इसको भेजना है, और भेजा तो अपना नाम, हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया हमको। भगवान शंकर ने हमको सिखाया कि विश्व को अगर जरूरत है, मानवता अगर बच जाएगी तो चलो बाल बच्चों को छोड़ो। व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा मानवता है। ये कहां से आता है? उस केंद्र से आता है जिसमें भगवान शंकर विराजमान है, उस केंद्र से आता है जहां राम विराजमान है, उस केंद्र से आता है जहां हनुमान विराजमान है। सेवा का भाव क्या होता है, जान बचाने की कवायद क्या होती है, प्रेम करने की क्या होती है। राम का चरित्र आता है तो सबरी भी सामने आती है, जटायु भी सामने आते हैं, हनुमान भी सामने आते हैं। ये सारे पात्र नहीं हैं, ये सारे केवल पात्र नहीं हैं, ये सारे प्रकाश स्तंभ के हिस्सा हैं। जिस प्रकाश स्तंभ में हिंदुस्तान जो है सो कि आज गौरवान्वित है। ये जितना प्रकाश स्तंभ बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, इसका विस्तार होगा, इसका वैभव बढ़ेगा, राष्ट्र उतना ही उन्नति और तरक्की करेगा। सैटेलाइट और मिसाइल की दुनिया में ही आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमने कहा ना कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं ना साहब, ये बच्चे को, आजकल के जनरेशन को कहा जाता है कि आजकल का बच्चा सब ऐसा है। मैं तो मानता हूं कि आजकल के बच्चों को बहुत टफ टाइम लीड करने के बावजूद भी उनके भीतर जो इसका एहसास है, वो मैंने अभी देखा बेंगलोर में जो चल रहा था, अभी कुमार विश्वास आए थे और उसके बाद जो होली हुई, ड्रेस भले कोई पहना हुआ,
गाना कोई गा रहा हो, लेकिन अपने बच्चों को साटे हुए है। एक दोस्त खाना खा रहा है तो दूसरा उसको ला करके दे रहा है। भाषा, हमारी बेटी बहुत दिनों से यहाँ है तो भाषा कुछ समझ में आती है, नहीं आती है, लेकिन भावना एक दूसरे के समझ में आ रही है। एक दूसरे के बच्ची को दाबे हुए है, गोदी में लिए हुए है, खिला रहा है। ये यही संभव है, यही संभव है। सब रिटायर होने पर बाल बच्चे कहते हैं कि नहीं पापा मेरे साथ रहो, तो मेरे साथ रहो। यही है, यही सिखाया है। शिव का परिवार है, परिवार का महत्व है। मैंने इस पर एक रोज लेक्चर दिया था। लेक्चर क्या दिया था, अपनी भावना आप लोगों के साथ शेयर की थी। काफी समय हो गया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये विषय मैंने चुना, उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जो आज बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मंदिर, अब देख रहे हैं कि साहब इसे वोट मिलता है तो सब लोग मंदिर मंदिर भाग रहे हैं। आस्था से नहीं जाएंगे, भावना से नहीं जाएंगे, उसके मर्म को नहीं समझेंगे, शिव के चरित्र को समझेंगे और उसको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। देवी देवता जो है वो प्रकाश पुंज है, उस प्रकाश को हम लोग हाथ से ऐसे करके ऐसे माथा पर लगाते हैं, मतलब कि उसको समेट करके अपने माथा में धारण करने की कोशिश करते हैं। सब सारे संकेत हैं, इस भाव को नहीं समझेंगे। किसी के कहने पर कभी इधर धारण कर लेंगे, कभी इधर धारण कर लेंगे। अगरबत्ती कैसे जलाना है वो पता ही नहीं है, क्योंकि आप भावना से करते नहीं है, उसके मन को समझने की कोशिश करते नहीं है। और जब तक भावना से नहीं जाएंगे, हमने कहा मोह ही कपट छल छिद्र न भाव। छल और छिद्र आपके पास है, अहंकार लेकर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसको ध्वस्त करने के लिए बढ़ेंगे तो ध्वस्त हो गए ना, बहुत दुख होता है। यहीं के लोग हैं कटे बटे छटे, दाने दाने को तरस रहे, बहुत बदहाली में, क्योंकि आपने मंदिर ध्वस्त कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। समझिए कि हमारे केंद्र कैसे केंद्र है, यह आस्था के केंद्र है। स्वामी विवेकानंद की उन पंक्तियों से इसको समाप्त करेंगे कि हिंदुस्तान की संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश मत करना दुनिया वालों। धन तुम्हारे पास बहुत हो गया है, वैभव तुम्हारे पास बहुत हो गया है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम अंधी दौड़ में फंसे हुए हो, अर्थ की अंधी दौड़ में, एक ऐसा वक्त आएगा जब तुमको बचाने वाला, तुमको हाथ पकड़ करके साथ में खड़ा होने वाला मिलेगा नहीं। हिंदुस्तान ही होगा, हिंदुस्तान ही होगा। और ये हमारे केवल उपासना गृह नहीं है, गुरुजनों, मित्रों, सुधीजनों, ये उपासना गृह केवल नहीं है, हमारे आस्था के केंद्र नहीं है, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़े आधार स्तंभ भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। उसके पहले 2-3 वाक्य मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ। हमारे गुरुजन, हमारे मित्र, हम किन किन का नाम लें, सारे लोग इसमें, सरोज वर्मा सर भी हैं, अरविंद जी भी हैं, भाई अनिल जी भी थे, मेरे गुरुदेव प्रोफेसर MS वर्मा भी थे, मेरे बहुत सारे मित्र, कामेश्वर प्रसाद सिंह सर भी हैं। जितने लोग हैं मैं देख पाता हूँ, थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ, सबके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए क्योंकि हमको बल मिलता है, हमको लगता है कि नहीं, हम एक शिक्षक के रूप में इतने दिनों तक जो जीवन मेरा रहा और मैंने जो अनुभव किया है वो हमको जरूर, अवनिंद्र जी भी हैं, ग्रेट हिस्टोरियन हैं आप, हम लोगों के दरभंगा में, तो जिस शिद्दत से आप काम करते हैं, मैं ये कह रहा था कि मैं इसी बल पर, ये आपकी हौसला अफजाई की वजह से करने में हमको प्रेरणा मिलती है। वैसे तो मैं छात्र हूँ, जिद्दी किस्म का हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, मैं हमेशा शेयर करता रहा, डांट भी गुरुजनों से सुनता रहा, सीखता भी रहा अपने मित्रों से भी। और मेरा एक मानना है कि वादे वाह, मैं जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं, आप प्रश्न करेंगे, मैंने पहले भी कहा, वो टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास, हमारे पास तो है, लेकिन हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ताकि आमने सामने आप लोगों से बात करके उसी समय तत्काल हम जवाब दे सकें। और हमको थोड़ी दिक्कत भी होती है, हमने शुरू से इतने वर्षों तक, 40 वर्षों तक शिक्षण काम किया, कभी कागज पत्र लेकर के अगर जाते भी रहे तो कभी ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से जरूरत मुझको पड़ी नहीं। मेरी धारा के प्रवाह में व्यवधान हो जाता है, इसलिए मैं उसका उपयोग करता नहीं, बाद में करता हूँ। और मेरा गौरव है कि ऐसे गुरु लोगों ने मुझको पढ़ाया, हमारे छात्र ऐसे हैं। अभी सिद्धार्थ को मैंने बताया नहीं कि भाई हम 2 बार से ऐसा कर रहे हैं, खुद ही कुछ लिख देते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर। लेकिन सुबह में जब 3 बजे करीब मैंने नाती को लाने की कोशिश की तो देखा कि साहब सिद्धार्थ ने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है, मेरा पोस्टर बना करके डाल दिया है। तो ये हम आभार भी व्यक्त करते हैं, ऐसे छात्र हमारी ताकत रहे हैं। और बच्चों ने जो मेरे लिए किया,
हम तो अपने को सच में बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं। बच्चों के लिए हम जितना किया नहीं उससे ज़्यादा उन लोगों ने किया है। और यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये मंदिरों से हम सीखते हैं। वहाँ जाते हैं तो गुरुजनों के बारे में देखते हैं, आस्था से जो पंडित होते हैं, लोग कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, हम तो बहुत डिलीट हैं, एमए हैं। अरे भैया, वो जो है ना, वो आस्था हमारी है। हम मान करके चलते हैं कि ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति उसमें कुछ विशेष हो जाता है, और डिग्री से ज्ञान नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा गया बिन बुद्धि जड़ो विद्या। तो बुद्धि वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों को, तमाम लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय हो गया और हमको कहा भी जाता है कि 1 घंटा से ज़्यादा आप नहीं बोले, दिक्कत होती है। तो मैं फिर दूसरे विषय पर कभी मौका मिला, या तो इसको आगे बढ़ाने में, नहीं तो वो सारे विषय मेरे जेहन में हैं और दिमाग में तैर रहे हैं, उनको संकलित करके आपके सामने प्रेषित करने की मैं कोशिश करूँगा। पुनः एक बार सब लोगों के प्रति आभार, धन्यवाद, प्रणाम।